हेलो एंड वेलकम टू ऑडिट कैप्सूल सीरीज। आज का टॉपिक है ऑडिट रिस्क। देखो, ऑडिट रिस्क को सिंपली ये बात समझना है कि ऑडिटर को जिस काम के लिए रखा है वो वही काम नहीं कर पाया। क्या मतलब है? ऑडिटर को रखा गया है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन दे कि ये सही है या गलत है। जब ये रिस्क रहता है कि ऑडिटर जो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाटा है उसको देख के बोल दे कि नहीं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो इसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ये कैसे होता है? याद रखना, 3 चीज होता है ICD। सबसे पहले होता है इनहेरेंट रिस्क, कि देखो जो तुम चेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जो वैल्यू एक तुम डेरिवेटिव्स का वैल्यू चेक कर रहे हो वो खुद में ही कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर ही अपने आप में डेरिवेटिव का वैल्यू चेक करना कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो उसमें इनहेरेंट रिस्क होता है। दूसरा हो गया कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है? जो इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी ने बिठाए हैं ताकि मिस्टेक्स को पकड़ सके, मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सके, वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे, तो वो अगर काम नहीं कर रहे तो मिस्टेक्स को तुम कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। तीसरा हो गया डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि जो ऑडिटर ने सैम्पलिंग किया है या प्रोसीजर्स यूज किया है उसमें रिस्क है कि वो अच्छे से मिस्टेक्स को कैच नहीं कर पा रहा है। तो ये 3 तरीके का रिस्क हो गया, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ये हो गया ICD। और ऑडिट रिस्क का मतलब सिंपली यही है कि ऑडिटर गलत व्यू देता है, दैट इज ऑडिटर गिव्स एन इनकरेक्ट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तीनों रिस्क हाई होता है देन ऑडिटर हैज टू परफॉर्म डिटेल प्रोसीजर्स, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में।